प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वनस्पतियों के विशाल साम्राज्य में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो केवल काष्ठ और पत्र का समूह नहीं होते, अपितु साक्षात देव स्वरूप माने जाते हैं। इन्हीं दिव्य वृक्षों में से एक है पलाश। साधारण पलाश, जिसे रक्त पलाश कहते हैं, वह सर्वत्र सुलभ है, किंतु श्वेत पलाश अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। इसे वनस्पति जगत का चिंतामणि और कल्प वृक्ष कहा जाता है। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष शास्त्र में श्वेत पलाश को साक्षात धन्वंतरी और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इस लेख में हम श्वेत पलाश की उत्पत्ति, उससे प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धियों और उसके विविध प्रयोगों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भाग 1। श्वेत पलाश की उत्पत्ति कथा और पौराणिक महत्व। श्वेत पलाश की उत्पत्ति की कथा अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी है। वेदों और पुराणों में पलाश को ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। इसकी उत्पत्ति का संबंध देवताओं और अमृत से जुड़ा हुआ है। गरुड़ और अमृत कलश की कथा। प्राचीन आख्यानों के अनुसार जब विनता पुत्र गरुड़ अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आ रहे थे, तब इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया। उस समय गरुड़ जी के शरीर से जो पंख टूटकर पृथ्वी पर गिरे, वे पलाश के वृक्ष बन गए। चूंकि इनकी उत्पत्ति अमृत के स्पर्श और गरुड़ के पवित्र अंश से हुई है, इसलिए पलाश को पवित्र और रोग नाशक माना जाता है। रक्त पलाश और श्वेत पलाश में भेद यह है कि रक्त पलाश में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, जबकि श्वेत पलाश में सोम अर्थात चंद्र तत्व की प्रधानता होती है। जब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के विशिष्ट स्थानों पर गिरीं, जहां की मृदा में श्वेत वर्ण के खनिजों की अधिकता थी, वहां श्वेत पलाश उत्पन्न हुआ। चंद्रदेव का श्राप और वरदान। एक अन्य पौराणिक संदर्भ के अनुसार एक बार चंद्रदेव को क्षय रोग हुआ था। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। शिव जी की कृपा से जब वे रोग मुक्त हुए तो उनके शरीर से जो श्वेत आभा निकली, वह पृथ्वी पर गिरकर श्वेत पलाश के रूप में अंकुरित हुई। यही कारण है कि श्वेत पलाश को औषधीय गुणों का भंडार और कायाकल्प करने वाला माना जाता है। यह वृक्ष सोम रस का प्रतीक है। 3 पत्तों का रहस्य। पलाश के 3 पत्ते त्रिदेवों का प्रतीक माने जाते हैं। 1. बायां पत्ता ब्रह्मा का प्रतीक है। 2. दायां पत्ता भगवान विष्णु का प्रतीक है। 3. मध्य का पत्ता भगवान शिव का प्रतीक है। श्वेत पलाश के पत्तों में इन तीनों देवताओं की सात्विक शक्ति समाहित होती है। इसीलिए कहावत है कि ढाक के 3 पात, अर्थात इसमें सृष्टि, स्थिति और लय तीनों का समावेश है। भाग 2। श्वेत पलाश से दिव्य सिद्धि और शक्ति प्राप्ति विधि। श्वेत पलाश एक साधारण वृक्ष नहीं है, यह सिद्धियों का द्वार है। तांत्रिक ग्रंथों में इसे केनका कहा गया है। जो साधक विधि विधान से इसकी साधना करता है, उसे दुर्लभ शक्तियां प्राप्त होती हैं। सिद्धि प्राप्ति की पूर्व तैयारी और नियम। श्वेत पलाश से सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधक को अत्यंत पवित्र और संयमित रहना होता है। 1. साधना काल में भूमि पर शयन करना चाहिए। 2. ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। 3. भोजन में केवल दुग्ध और फल का सेवन करना चाहिए। 4. मन में किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। 1. अदृश्य होने की शक्ति, गुटिका सिद्धि। तंत्र शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि श्वेत पलाश की जड़ से अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसे अंजन सिद्धि या गुटिका सिद्धि कहते हैं। विधि। रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में श्वेत पलाश के वृक्ष के पास जाएं। 1 दिन पूर्व वृक्ष को निमंत्रण दें। निमंत्रण देते समय वृक्ष की जड़ में जल, अक्षत और 1 सिक्का अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे वनस्पति देव, मैं जनकल्याण हेतु आपके अंग को ग्रहण करना चाहता हूं। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाएं। वृक्ष के उत्तर दिशा की जड़ को एक ही झटके में निकाल लें। ध्यान रहे कि लोहे के औजार का प्रयोग वर्जित है। लकड़ी की नुकीली खूंटी का प्रयोग करें। इस जड़ को घर लाकर पंचामृत से स्नान कराएं। तत्पश्चात इसे ओम नमो विष्णवे नमः मंत्र का 10,000 जाप करके सिद्ध करें। इस जड़ को घिसकर
उसका तिलक लगाने से या उसकी गोली गुटिका बनाकर मुख में रखने से साधक में सम्मोहन और अदृश्य होने की क्षमता विकसित होने लगती है। यह प्रयोग अत्यंत गोपनीय है और केवल गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। दो धन आकर्षण और लक्ष्मी सिद्ध श्वेत पलाश को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में श्वेत पलाश का वृक्ष होता है या उसकी सिद्ध लकड़ी होती है, वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। विधि: श्वेत पलाश का एक छोटा बांदा वृक्ष के ऊपर उगने वाला दूसरा पौधा प्राप्त करें। यदि बांदा न मिले तो श्वेत पलाश का फूल या छाल लें। इसे लाल वस्त्र में लपेटकर चांदी की डिब्बी में रखें। इसे अपनी तिजोरी या धन स्थान पर स्थापित करें। प्रत्येक शुक्रवार को इसे धूप और दीप दिखाएं। मंत्र: ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। इस प्रयोग से आय के नए स्रोत खुलते हैं और रुका हुआ धन वापस आता है। इसे दरिद्र भंजन प्रयोग भी कहा जाता है। 3. वशीकरण और सम्मोहन शक्ति। श्वेत पलाश के फूलों का तांत्रिक प्रयोग वशीकरण के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी का अहित करना नहीं, अपितु बिखरे हुए परिवारों को जोड़ना होना चाहिए। विधि: श्वेत पलाश के फूलों को छाया में सुखा लें। इसे कपिला गाय के दूध में पीसकर तिलक बनाएं। इस तिलक को ओम क्लीं कामाख्याय नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें। जो साधक इस तिलक को लगाकर सभा में जाता है, सभी लोग उसकी वाणी से सम्मोहित हो जाते हैं। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। राजा और अधिकारी भी वशीभूत हो जाते हैं। 4. दिव्य दृष्टि और भूत भविष्य ज्ञान। प्राचीन समय में ऋषि मुनि श्वेत पलाश के बीजों के तेल का प्रयोग दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए करते थे। विधि: श्वेत पलाश के बीजों का तेल निकालें। इस तेल का दीपक जलाकर त्राटक क्रिया करें। दीपक की लौ पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। साधक को दूर श्रवण और दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। वह भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास कर सकता है। 5. आयु वृद्धि और कायाकल्प। श्वेत पलाश के पंचांग: जड़, तना, पत्ती, फूल, फल का रसायन बनाकर सेवन करने से वृद्ध व्यक्ति भी युवा जैसा बल प्राप्त कर सकता है। इसे रसायन सिद्ध कहते हैं। इसके सेवन से शरीर वज्र के समान कठोर और रोगमुक्त हो जाता है। भाग 3. श्वेत पलाश के विविध प्रयोग: धार्मिक, तांत्रिक, ज्योतिष, आयुर्वेदिक। श्वेत पलाश का प्रत्येक अंग मानव कल्याण के लिए उपयोगी है। इसके प्रयोगों को हम विभिन्न श्रेणियों में समझ सकते हैं। क. धार्मिक प्रयोग: 1. यज्ञ और हवन। वैदिक कार्यों में पलाश की समिधा, लकड़ी के का विशेष महत्व है। श्वेत पलाश की लकड़ी से किया गया हवन तत्काल फलदायी होता है। यह वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। 2. ग्रह शांति। नवग्रह शांति में पलाश का प्रयोग होता है। विशेषकर चंद्र और शुक्र ग्रह की शांति के लिए श्वेत पलाश की समिधा में चावल और घी मिलाकर हवन करना चाहिए। 3. शिव पूजन। भगवान शिव को श्वेत पलाश के पुष्प अति प्रिय हैं। महाशिवरात्रि या प्रदोष काल में शिवलिंग पर श्वेत पलाश के फूल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ख. तांत्रिक प्रयोग: 1. शत्रु बाधा निवारण। यदि कोई शत्रु अनावश्यक परेशान कर रहा हो तो श्वेत पलाश की लकड़ी का कील, खूंटा बनाकर शत्रु के घर की दिशा में गाड़ देने से शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह शांत हो जाता है। 2. नजर दोष और तंत्र रक्षा। बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए श्वेत पलाश की जड़ को चांदी के ताबीज में भरकर काले धागे में गले में पहनाना चाहिए। यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करता है। 3. प्रेत बाधा मुक्ति। जिस व्यक्ति पर ऊपरी बाधा हो उसे श्वेत पलाश के पत्तों की धूनी देने से नकारात्मक शक्तियां शरीर छोड़ देती हैं। ग. ज्योतिषीय प्रयोग: 1. चंद्र दोष निवारण। कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या पीड़ित हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति को सोमवार के दिन श्वेत पलाश के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए
और उसकी जड़ को सफेद वस्त्र में धारण करना चाहिए। 2. शुक्र ग्रह की मजबूती। श्वेत पलाश के फूल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैभव, विलास और कला के क्षेत्र में सफलता के लिए श्वेत पलाश के वृक्ष के नीचे शुक्रवार को खीर का भोग लगाना चाहिए। 3. बालारिष्ट योग शांति। नवजात शिशुओं की कुंडली में यदि बालारिष्ट योग मृत्यु तुल्य कष्ट हो तो श्वेत पलाश के पत्ते पर बच्चे का नाम लिखकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। घ. आयुर्वेदिक और औषधीय प्रयोग। आयुर्वेद में श्वेत पलाश को कुष्ठघ्न और कृमिघ्न कहा गया है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। 1. नेत्र ज्योतिवर्धक। श्वेत पलाश के फूलों का रस आंखों के लिए अमृत समान है। फूलों के रस को शहद में मिलाकर आंखों में अंजन करने से मोतियाबिंद, रतौंधी और आंखों की लाली दूर होती है। इससे नेत्र ज्योति बढ़ती है। 2. टूटी हड्डी जोड़ना। यदि हड्डी टूट गई हो तो श्वेत पलाश की छाल को पीसकर लेप लगाने से और दूध के साथ सेवन करने से हड्डी शीघ्र जुड़ जाती है। यह अस्थि मज्जा को पोषण देता है। 3. बुद्धि विकास। मंदबुद्धि बालकों के लिए श्वेत पलाश के कोमल चार। चर्म रोग, सफेद दाग, कुष्ठ और अन्य चर्म रोगों में श्वेत पलाश के बीजों को सिरके में पीसकर लगाने से चमत्कारिक लाभ होता है। इसके बीजों में कीटाणुनाशक गुण होते हैं। 5. विषाक्त प्रभाव का नाश। बिच्छू या सांप के काटने पर यदि तुरंत चिकित्सा उपलब्ध न हो तो श्वेत पलाश की जड़ को घिसकर काटने वाले स्थान पर लगाने से विष का प्रभाव कम हो जाता है। 6. रक्त विकार। श्वेत पलाश के फूलों का काढ़ा बनाकर पीने से रक्त शुद्ध होता है। यह रक्त संचार को सुचारू करता है और त्वचा में कांति लाता है। उपसंहार। श्वेत पलाश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। यह केवल एक वृक्ष नहीं है, अपितु यह भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान का एक जीवित दस्तावेज है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास है। जो मनुष्य इस कल्प वृक्ष की सेवा करता है उसे अपने जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता। इसकी साधना और प्रयोग करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। यह ज्ञान केवल पठन पाठन के लिए नहीं है, अपितु जीवन को उन्नत बनाने के लिए है। श्वेत पलाश का संरक्षण और संवर्धन करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि यह लुप्तप्राय वनस्पति हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए संजीवनी के समान है। ओम शांति, शांति, शांति।